आप कर लीजिए ना, अभी कौन सी देर हो गई है? वह शर्माते हुए बोली। हाँ भी, अब तो जिंदगी भर वही करनी होगी। वैसे भी आज तो हमारी सुहागरात है, तो शुरुआत प्रैक्टिकल से करें। थियोरेटिकल क्लासेस तो जिंदगी भर चलती ही रहेगी ना। मुकेश उसकी हाथों को हाथ में लेकर बोला। मुकेश जी, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। सिर में बहुत दर्द भी हो रहा है, नींद भी आ रही है। प्रैक्टिकल फिर कभी, ममता उनींदी आंखों से बोली। मुकेश के लिए यह अप्रत्याशित स्थिति थी, पर यह सोचकर कि अब तो जीवन भर का साथ है, जहां इतने साल इंतजार किए वहीं कुछ दिन और सही, बोला। ठीक है मैडम जी, जैसा आप ठीक समझें। आप यहाँ पलंग पर सो जाइए, मैं वहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं जी, आप यहीं सो जाओ ना, उधर पलंग पर ही, मैं इधर सो जाऊंगी, वह एक तरफ खिसकती हुई बोली। ठीक है। मुकेश दोनों के बीच एक तकिया रखकर बोला। अब लाइट ऑन ऑफ करके चुपचाप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट, वह बोली और कमरे की लाइट ऑन ऑफ कर दी। मुकेश को नींद नहीं आ रही थी। उसने ऐसे सुहागरात की तो कल्पना तो सपने में भी नहीं की थी, पर सच तो सामने ही था। सालों का इंतजार आज के इंतजार पर भारी पड़ीडी एच रहा था। वह सोच रहा था कि पता नहीं किस बेवकूफ ने ऐसा लिखा है कि जो मजा इंतजार में है वह पाने में कहाँ मेरी तरह इंतजार किया होता तो पता नहीं वह क्या लिखता। लगभग घंटा भर का समय बीत गया। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वैसे पढ़ने लिखने में उसकी बचपन से ही रुचि थी। जब भी उसे नींद नहीं आती वह पढ़ने बैठ जाता, पर आज वह लाइट जलाकर पीआईएच नहीं सकता था, क्योंकि ममता की नींद में खलल बुढ़ी डिडियत सकता था। वैसे भी उसके सर में दर्द बता रही है, उसे भी बेवजह परेशानी होगी। मुकेश एक चद्दर को औरच कर मोबाइल में ही एक कविता लिखने लगा। उसकी आदत है कि जब भी नींद नहीं आती या बोरियत महसूस होती है तो वह कविताएं, शायरी लिखने बैठ जाता था। जिंदगी हर कदम परीक्षा लेती है, इंसान हर कदम परीक्षा देता है। हर किसी को यह पता होता है, हर परीक्षा उसे निखारता है, फिर भी वह परीक्षा से क्यों डरता है? वह लिखने में मग्न था कि तभी ममता धीरे से उसके चद्दर में घुसते हुए बोली। वाह, वो क्या बात है, अभी अभी पता चला कि हमारे साहब जी तो शायर भी हैं। इतनी रात गए, वह भी सुहागरात को, किसके लिए शायरी लिखी जा रही है? चौंक पड़ता था वह, बोला। अरे ममता, तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या, या फिर एक झपकी मार चुकी हो? नींद नहीं आ रही है मुझे। किससे चैटिंग हो रही है आपकी, जरा हमें भी तो पता चले, वह शरारत से बोली। अब तक तो जिससे चैटिंग होती थी वह कर नहीं सकता, वह बोला। क्यों, मैं आपको कभी किसी से चैटिंग के लिए मना नहीं करूंगी, ममता बोली। अरे यार, बाजू में सो रहे इंसान से भला कोई कैसे चैटिंग कर सकता है, मुकेश बोला। सही कह रहे हैं जी आप, पर प्यार मोहब्बत की प्रैक्टिकल क्लास तो शुरू कर ही सकते हैं। दरअसल मैं परखना चाह रही थी कि आपको मेरी इच्छा ना इच्छा की कितनी परवाह है, वह मुकेश की बाहों में समाते हुए बोली। तो इस परीक्षा का रिजल्ट कैसा रहा? मुकेश की पगड़ी आदैच मजबूत होती जा रही थी। फर्स्ट क्लास फर्स्ट, बधाई हो साहब जी, आपको 100 में 100 अंक मिले हैं। वह मुकेश के गालों में चुबन की जद ही लगा